अच्छा जी, अब हम करेंगे ग्लॉसोफिरेंजियल नर्व, क्रेनियल नर्व 9। ग्लॉसोफिरेंजियल नर्व का एक पैरासिम्पथेटिक कंपोनेंट होता है, एक सेंसरी होगा, एक मोटर होगा। अब देखो, हम देखते हैं दो सेंसरी होंगे। अब ग्लॉसोफिरेंजियल नर्व किन न्यूक्लियाई से मिलकर बन रही है? एक है न्यूक्लियस एम्बिगस। अभी हम इन सारों न्यूक्लियाई को डिटेल में करेंगे। अभी याद रख लो कि पहला कंपोनेंट हो गया न्यूक्लियस एम्बिगस। न्यूक्लियस एम्बिगस के फाइबर्स, इंफीरियर सल्वेटरी के फाइबर्स, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के फाइबर्स, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के फाइबर्स, सब मिलकर बना देंगे ग्लॉसोफिरेंजियल नर्व। इसमें से जो न्यूक्लियस एम्बिगस वाला कंपोनेंट है दैट इज मोटर कंपोनेंट, इंफीरियर सल्वेटरी वाला जो है दैट इज पैरासिम्पथेटिक कंपोनेंट, और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और स्पाइनल न्यूक्लियस ये सेंसरी कंपोनेंट है। इंफीरियर सल्वेटरी होता है, सुपीरियर सल्वेटरी होता है। सुपीरियर सल्वेटरी गिव राइज टू पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो फॉर द क्रेनियल नर्व 7, और इंफीरियर सल्वेटरी जो यहाँ है इट गिव्स पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो फॉर द क्रेनियल नर्व 9 विच इज द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। अब हम देखते हैं इन सब चीजों को, पहले कोर्स देख लें। अब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बन गई। ऑब्वियसली पोन्स और मेडुला वगैरह जो होते हैं ये पोस्टीरियर फोसा में, फोरम मैग्नम में, सिर्फ मेडुला का लोअर पार्ट बाहर होता है। अब ये जब निकलेगी बिटवीन ऑलिव्स और इनफी सेरेबेलर पेडंकल, जो हमें पता है, निकल के ये चली जाती है जुगुलर फोरामेन में। वहां से डिसेंड करेगी नेक में थ्रू इन अकॉम्पनी विद इंटरनल जुगुलर वेन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये जाएगी स्टाइलोफेरेंजिस मसल के पास, उसको सप्लाई करेगी और फिर चली जाएगी फेरेंक्स में। और जो फेरेंक्स की जो म्यूकोसा है, जो वहां पे टॉन्सिल्स हैं, वहां पे जो पोस्टीरियर टंग है, वहां पे सप्लाई देती है। फिर उसके अलावा साथ ही साथ ये हमारे पास पोस्टीरियर टंग को भी सप्लाई करेगी। तो ये अब हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूक्लियाई पास से था। जो पहला न्यूक्लियाई था, देखो न्यूक्लियस एम्बिगस जो होता है ये एक बड़ा न्यूक्लियस है जो कि, अच्छा पहले ये स्कीमा देख लो इसका अगेन। ये जो टिम्पैनिक ब्रांच है ना, इसकी टिम्पैनिक ब्रांच को याद रखना, इनके इसका रोल है टिम्पैनिक ब्रांच का आगे काफी, ठीक है। और ये सुपीरियर और सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी देखना है। अच्छा, अब जो मोटर कंपोनेंट होता है वो न्यूक्लियस एम्बिगस बनाता है। हमें पता है, ये भी डायग्राम में आगे दिखाऊंगा मैं, कि न्यूक्लियस एम्बिगस स्टार्ट होता है पोन से, नीचे मेडुला तक जाता है। तो जो न्यूक्लियस एम्बिगस का सुपीरियर मोस्ट पार्ट होता है ना, वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का मोटर पार्ट बनाएगा। वहां से मोटर फाइबर्स निकलेंगे और जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में ट्रेवल करेंगे, और जब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जाती है उसके पास स्टाइलोफेरेंजिस के, तो स्टाइलोफेरेंजिस मसलों की सप्लाई करेंगे। ये देखो रेड से एम्बिगस न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मोटर सप्लाई होगी। अब जो इंफीरियर सल्वेटरी है ना, इसने देना है पैरासिम्पथेटिक सप्लाई। क्या होता है कि जब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व निकलती है ना, तो उसकी एक टिम्पैनिक ब्रांच होती है। ये जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं ये टिम्पैनिक ब्रांच के थ्रू कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? ये जाएंगे टू द ऑप्टिक गैंग्लियन, और फिर ऑप्टिक गैंग्लियन से निकलेगी लेसर पेट्रोसल नर्व, जो कि जाके सप्लाई करेगी पैरोटिड ग्लैंड्स को। ये होगी पैरासिम्पथेटिक सप्लाई। अब देख लो हमारे पास एक है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, लेबल हुआ हुआ है राइट साइड पे ग्रीन से, और एक उसके साथ ही स्पाइनल न्यूक्लियस। इन दोनों ने बनानी है सेंसरी सप्लाई। अब मैंने ये बताया था कि जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जाती है फेरेंक्स की साइड पे, पोस्टीरियर वेंट्रल टंग को सप्लाई करेगी, और इसके अलावा सप्लाई करेगी फेरेंक्स की म्यूकोसा को। अब क्या होता है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में दो तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब स्पाइनल न्यूक्लियस भी है, सेंसरी ट्रैक्टस सॉलिटेरियस भी है। अब जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जब निकलती है वो जुगुलर फोरामेन से पास करेगी, वो ईयर्स की साइड होती है। मिडल ईयर और आउटर ईयर, इन दोनों से सेंसरी सप्लाई आती है, और कहां पे टर्मिनेट करती है? स्पाइनल न्यूक्लियस। मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में जो स्पाइनल न्यूक्लियस वाला कंपोनेंट था वो सप्लाई करता है मिडल ईयर और आउटर ईयर को, वहां की सेंसेशंस को सेंस करेगा। ठीक हो गया। अब ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे आते हैं, ये भी सेंसरी था। एक ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में बहुत सारी सेंसेशंस आ रही हैं। पहले तो जो फेरेंस की साइड पे गया था, वहां की फेरेंस की म्यूकोसल मेम्ब्रेन, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग की सेंसरी सप्लाई, टॉन्सिल्स की सेंसरी सप्लाई, और कैरोटिड साइनस की सेंसरी सप्लाई, ये सारी इनको ग्लॉसोफेरेंजियल का जो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस वाला पार्ट है वो उनकी सेंसेशन को सेंस करेगा, और वो सेंसेशन इसी पाथवे से ऊपर रन करेगी और आके टर्मिनेट करेगी इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये टेबल भी देख लो। अब एक और चीज है, एक तो मैंने कह दिया पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग से सेंसरी सप्लाई लेके आ रहे हैं। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग की टेस्ट सेंसेशंस को भी रिसीव करता है। जो टेस्ट सेंसेशन पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग है ना, वो भी
ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के जो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस वाला पार्ट है उसी से ऊपर आएंगी और टर्मिनेट करेंगी इनटू द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। यहाँ से ये वाली सेंसेशंस को डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस भी रिसीव करता है समहाउ। और फिर इसके अलावा हम कहते हैं कि ये सेंसेशन में जो टेस्ट सेंसेशंस थी ये मिड मिड लाइन को क्रॉस करेंगी, ऊपर चली जाएंगी वेंट्रोपोस्टो मीडियल न्यूक्लियस थैलेमस के पास और वहां से पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास। तो इसमें सारे में यही था और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और इसमें कोई चीज़ देखें तो क्या रह गया इसमें, दैट वाज ऑल। तो हमने ये देख लिया ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व किसकी मिलने से बनी, चार न्यूक्लियाई थे। उन चारों की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ थी, मोटर वाले कंपोनेंट ने सप्लाई किया सिर्फ और सिर्फ स्टाइलोफेरेंजियस को। सेंसरी सप्लाई जो थी, एक तो थी मिडल ईयर और आउटर ईयर की जो कि न्यूक्लियस का स्पाइनल कंपोनेंट कर रहा था, और ये सेंसरी सप्लाई थी फेरेंक्स की म्यूकोसा, टॉन्सिल्स, कैरोटिड साइनस वगैरह, इन सारों को सप्लाई कर रहा था ग्लॉसोफेरेंजियल का न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस पार्ट। जो कि टेस्ट सेंसेशन थी वो भी ट्रैक्टर सॉलिटेरियस का पार्ट था। पैरासिम्पैथिक आउटफ्लो क्या था, ग्लॉसोफेरेंजियल जो टिम्पैनिक ब्रांच है वहां पे जाएंगे इंफीरियर सॉलिवेटरी के पैरासिम्पैथिक फाइबर्स, वहां से चले जाएंगे ऑप्टिक गैंग्लिया के पास, ऑप्टिक गैंग्लिया से निकलेगी लेसर पेट्रोसल नर्व इनटू द किसके पास, पैरोटिड ग्लैंड के पास। तो ये हो गई सेंसेशन, इसकी आ गई सारी हमारे पास। ठीक हो गया। तो दैट वाज ऑल फॉर द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और if कोई क्यूरीज वगैरह हो यू गाइस कैन कमेंट। थैंक यू।